हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित बुक में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16, जो कि है आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। संविधान के भाग अगर हम बात करें 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थायी से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की समृद्धता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन के किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। सामान्य समय में राजनीतिक व्यवस्था को संघीय स्वरूप से आपातकाल में एकात्मक स्वरूप में इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के एक कड़े स्वरूप में हैं। किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरी ओर भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार एकात्मक व संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। यह इस प्रकार निर्मित किया गया है कि सामान्यता या संघीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। पहला, युद्ध, ब्रह्म आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल। अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, किंतु संविधान ने इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के नाम से जाना जाता है। इसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल, किंतु संविधान ने इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया। तीसरा, भारत के वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के आधार पर यदि भारत की अथवा किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि वह समझे कि इसका आसन खतरा है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा आसन के खतरे के आधार पर विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी कर सकता है, चाहे उसने पहले से कोई उद्घोषणा की हो या ना की हो, या ऐसी उद्घोषणा लागू हो। यह प्रावधान 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया है। प्रारंभ में संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट तथा विस्तृत अनुमान वाला था। अतः 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को ही सशस्त्र विद्रोह या शब्द से विस्थापित कर दिया गया। अंततः अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया था। किंतु राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से प्राप्त होने पर ही कर सकता है। इसका तात्पर्य है
कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से हो सकती है, न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी और आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल को इस घोषणा के बारे में बताया। 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में अकेले बात करने और निर्णय लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए इस सुरक्षा का परिचय दिया। 1975 में 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा था, किंतु इस प्रावधान को 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को अथवा इस आधार पर की घोषणा को वह पूरी तरह से बाह्य प्रभाव तथा असंबद्ध तथ्यों पर विवेक शून्य या हठ धर्मिता के आधार पर ही की गई हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है।